फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा कुमार और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल K2N। आज आप सबके लिए लेकर आए हैं 16 जनवरी के करेंट अफेयर के कुछ नए अपडेट। यह सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला है कि विशेष विवाह अधिनियम कोई नोटिस अवधि नहीं है। मतलब इसमें बताया गया है यह एक ऐलान किया गया है उच्च न्यायालय के, मतलब इलाहाबाद के उच्च न्यायालय को न्यायाधीश की तरफ से। उन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह करने की इच्छा रखने वाले जोड़े विवाह करने के अपने इरादे के 30 दिन के नोटिस को प्रकाशित नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें एक और कानून है कि अधिनियम की धारा 5 वह कानून है जो जोड़े के धर्म की परवाह किए बिना विवाह की अनुमति देता है। उसके बाद है कि इसके लिए पार्टियों को शादी करने के अपने इरादे का 30 दिन का सार्वजनिक नोटिस देना आवश्यक है। अगला न्यूज है शक्ति, यानी कि दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ बेल्ट। जो ये देख रहे हैं, ये सैनिकों के लिए दिया गया है, जो दुनिया का सबसे लचीली बुलेट प्रूफ है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय सेना के एक मेजर ने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों लड़ाकों द्वारा किया जा सकता है। इसमें कुछ बताया गया है कि मेजर अनूप मिश्रा द्वारा बनाई गई बैलिस्टिक वेस्ट, जिसे शक्ति कहा जाता है, दुनिया का पहला लचीला शरीर कवच भी है। पूछा जा सकता है कि बुलेट प्रूफ बनाने वाला बुलेट प्रूफ जैकेट मतलब विकसित करने वाला व्यक्ति कौन है? तो अनूप मिश्रा, मेजर अनूप मिश्रा। लचीली डिजाइन का मतलब है कि बैलिस्टिक जैकेट प्रभाव को अवशेषित करने और धड़क को गोली के प्रभाव से बचने या कम करने में सक्षम होगी। अगला है कि गणतंत्र दिवस के लिए कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं होंगे। इसके बारे में आइए जानते हैं। विदेशी मंत्रालय ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी नेता नहीं होगा। यह 5 दशकों में पहली बार होगा जब भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि नहीं होगा। भारत ने 2021 के लिए गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया था, जिसे उन्होंने अब रद्द कर दिया है। तो पूछा जा सकता है कि 2021 के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रण दिया गया था? तो बोरिस जॉनसन को, जो कि अब रद्द कर दिया गया है। अगला है GRSE ने
गुयाना सरकार के साथ अनुबंध किया। ये क्या है, आइए जानते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने दक्षिण अमेरिका में कैरिबियन क्षेत्र में गुयाना की सरकार के लिए समुद्र में जाने वाली जहाज के निर्माण के लिए $12.7 मिलियन का अनुबंध किया। इसी में बताया गया है कि गुयाना के तटीय और नदी क्षेत्रों पर 1700 टन के जहाज का उपयोग किया जाएगा। यह 15 नॉट की गति प्राप्त करने के लिए ट्विन डिस्क रिडक्शन गियर बॉक्स के साथ 2 कैटरपिलर समुद्री डीजल इंजन से लैस होगा। तो यह क्या होगा कि यह जो जहाज़ होगी वह 2 कैटरपिलर समुद्री डीजल वाले इंजन हो, मतलब इसमें 2 इंजन होगा। ठीक है, अगला है एबीबी इंडिया ने शहर भर में लगातार पानी की आपूर्ति करने के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक का विमोचन करने के लिए सूरत नगर निगम के साथ भागीदारी की। नया बुनियादी ढांचा 10 लाख से अधिक निवासियों को सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के रूप में अनुरूप सुरक्षित और साफ जल आपूर्ति का उपयोग करने में सक्षम करेगा। इसी में बताया गया है कि सूरत की कपड़ा इकाई प्रतिदिन 45 करोड़ लीटर से अधिक पानी की खपत करी है। ठीक है, अगला है ये 6.97 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगा कौन, गैल। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आगे चलते हैं। दो दिवसीय प्रारंभ शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। पूछा जा सकता है कि 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन कब शुरू हुआ। तो 15 जनवरी 2021 में। और कहाँ शुरू किया गया, तो नई दिल्ली में। एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल है, जो कि यही हैं। ये पीयूष गोयल हैं जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री फिलहाल हैं। आगे है कि भारतीय खाद्य निगम का 57वां स्थापना दिवस। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय खाद्य निगम का यह कितना स्थापना दिवस है, तो 57वां, जो कब मनाया गया है, अभी 14 जनवरी को मनाया गया है। इसमें एक और बात बताया गया है कि FCI महामारी में 140 MLT धान और 390 LMT गेहूं की खरीद की है। आगे है कि उड़ीसा के सीएम ने कलाहड़ी में परियोजना शुरू की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ के सीएम ने कलाहड़ी में परियोजना
शुरू की, तो उड़ीसा की। एक और बात बता दूं कि अभी जो उड़ीसा के सीएम हैं उनका नाम क्या है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो हैं वो उड़ीसा के अभी सीएम हैं। उन्होंने कल्हाड़ी ज़िले में 2085 करोड़ रुपए लगाया है। किस चीज़ के लिए? ये परियोजना चालू करने के लिए। उन्होंने और भी बात बताया कि मतलब पटनायक ने 54 परियोजनाओं का उद्घाटन किए हैं, जिसमें से 52 पर नींव रखी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि कल्हाड़ी ज़िला जो है वो उड़ीसा राज्य का सबसे दूसरा बड़ा चावल उत्पादक ज़िला है। यही है, क्या बोलते हैं, नवीन पटनायक, जो अभी उड़ीसा के सीएम हैं। अगला है कि रवि गायकवाड़ ने विश्व मानवतावादी पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता है? तो रवि गायकवाड़ जो यही हैं। इन्होंने बहुत से 2020 में किताबें जीती हैं, पुरस्कार पाया है। अभी फ़िलहाल इन्हें दिया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके नाम कई और अवार्ड हैं, जैसे मिड डे शोबिज़ में इन्हें दिया गया आइकॉन अवार्ड। वेलफेयर श्रेणी में दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और मुंबई में दिया गया है लेजेंड्स दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो इन्हें कई प्रकार के अवार्डों से सम्मानित किया। ये 2020 में इन्हें ये सब अवार्डें मिली हैं। तो यही है कौन? रवि गायकवाड़। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म हुआ। आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।